साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पर माँ दुर्गा की कृपा बरसती रहे और इन दिनों माँ दोनों हाथ से कृपा बरसाने के लिए पृथ्वी लोक पर आ चुकी हैं। आप जितना लूट सकें उतना लूटें, पुण्य करें, दान करें और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, माँ दुर्गा जी को प्रसन्न करें। साथियों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। पहले ही बता दिया मैंने पहले वीडियो, मेरा लक्ष्य केवल और केवल ज्योतिषीय ज्ञान का नहीं है। हमारे वीडियो में ज्योतिष, आध्यात्मिक और सामाजिक तीनों चीज़ों का सामंजस्य मिलता है। मेरा पर्पज़ आपको ज्योतिष पढ़ाना नहीं है, उसके बारे में जो रिजल्ट हैं वो बताना मेरा पर्पज़ है, मेरा उद्देश्य है। साथियों, ज्योतिष एक विज्ञान है। ये नवग्रहों पर डिपेंड है और 9 ग्रह जो है आदमी के जीवन में कितने भी कोशिश करे ज़रूर असर डालते हैं। ऐसा कोई मानव नहीं है जिसके जीवन में ये नवग्रह असर ना डालें। भगवान राम ने भी अवतार लिया था, वो मानव के रूप में अपनी क्रिया करने यहाँ आए थे, तो उनको भी कष्ट हुआ, आपने देखा होगा, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। माँ जानकी जगत जननी, उनको कितना कष्ट हुआ, बन बन भटकी। मेरे कहने का मतलब जो है, जो पृथ्वी लोक पर मानव के रूप में आया है उसने कष्ट सहे हैं, तो आप कष्टों से आपको नहीं घबराना चाहिए। अच्छे और बुरे दिन परमात्मा के ही बनाए हुए हैं। परमात्मा में आस्था रखें कि प्रभु ने मुझे कष्ट दिया है, वो कष्ट झेलेंगे, सुख दिया है, सुख भोगेंगे। आगे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो वर्ष के 3 महीने लगभग, इसमें 4-5 दिन निकल गए अक्टूबर में। अक्टूबर का अलग वीडियो भी दे चुका हूँ, कुछ साप्ताहिक वीडियो दे चुका हूँ, लेकिन अब जो आप लोग का धीरज विशेष रूप से ये कहता है कि क्या होगा, जानने की विशेष ललक है, विशेष इच्छा है, सबको होती है, मुझे भी होती है कि भविष्य में क्या होगा। हालांकि मैं पूर्ण परमात्मा नहीं हूँ, लेकिन भविष्यवक्ता ज्योतिष के आधार पर हूँ, गणित के आधार पर हूँ, ग्रह नक्षत्र के आधार पर हूँ और उसी के आधार पर बोल रहा हूँ। किसी को ये बात किसी के जीवन में नहीं घटित होती है तो वो उसकी जन्म कुंडली के आधार पर है, और किसी की घटित हो जाती है उसकी जन्म कुंडली के ग्रह नक्षत्र मैच कर रहे होंगे। तो एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं। मैं तो बहुत स्पष्ट कहता हूँ, करोड़ों लोगों में आप हैं। तो और जन्म कुंडली सबकी अलग अलग होती है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि सामूहिक जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें कुछ न कुछ सबको मिले। तो ये वर्ष के जो अंतिम चरण रह गया, पूरा वर्ष 2024 इंतज़ार करते करते आपका निकलने जा रहा है। 3 महीने से कम समय शेष बचा है। तो इस वर्ष के अंतिम चरण में, ये वर्ष का अंतिम चरण आपको क्या देकर जाने वाला है, कुछ मिलेगा भी या इंतज़ार की घड़ियाँ यूँ ही चलती रहेंगी, इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको बता दें कि ये अंतिम दिन, हालांकि मैंने ये कहा था कि अक्टूबर में ही कुछ आपको दिखाई देने लगेगा। कुछ लोग कमेंट द्वारा, फ़ोन द्वारा बताते भी हैं कि हाँ गुरुजी, बात आपकी सत्य है, दिखाई तो देने लगा है लेकिन पकड़ा ही नहीं दे रहा है।
यानी दिखाई तो दे रहा है कि पैसा आएगा, वहाँ से आएगा, वहाँ से आएगा, लेकिन अभी आ नहीं रहा है। किसी का आने लगा है, किसी को दिखाई देने लगा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आभास होने लगा है कि आएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कर्म की तरफ रुझान बढ़ने लगा है, और कर्म की तरफ रुझान जब बढ़ेगा तो कुछ न कुछ तो होगा। कोई नौकरी की तलाश में है, कोई बिजनेस की तलाश में है, कोई और कुछ करने की तलाश में है। मतलब कुछ कुछ करने के लिए आप लोग प्रेरित हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, और कुछ तैयार हैं जिनका कुछ न कुछ होने लगा है। ऐसा ग्रह नक्षत्र बताते, मैं नहीं कह रहा हूँ। आपका जीवन चेंज होने वाला दिखाई दे रहा है, ऐसा ग्रह नक्षत्र बताते हैं। क्योंकि बड़े बड़े ग्रह परिवर्तित हो चुके हैं। मैं मोटी भाषा में बता रहा हूँ। कोई बकरी कहता है, कोई मार्गी कहता है, तो फिर बकरी और मार्गी का मतलब समझाते हैं, और मैं सीधा कह देता हूँ कि परिवर्तित हो रहे हैं, परिवर्तित कुछ हो चुके हैं आपके फेवर में। ये रही शॉर्ट बात। तो बड़े बड़े ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में, मैं तो सीधी कह देता हूँ, खुशियों की बाहर लेकर आ रहा है। अब जिन लोगों के जीवन में खुशियाँ नहीं आ रही हैं, वो लोग इसको उल्टा ही समझेंगे, लेकिन उल्टा समझने की कोशिश ना करें। आपके जीवन में भी निश्चित खुशियाँ आएंगी। ये तो प्रकृति का नियम है, इसको मैं भी नहीं रोक सकता, ना और कोई रोक सकता है, ना आपके दुश्मन रोक सकते हैं, ना आपके दोस्त रोक सकते हैं। केवल और केवल परमात्मा की मर्जी है। वो आप पर, मैं एक बात और कह देता हूँ बहुत स्पष्ट, कि अगर आप कर्म करते रहेंगे तो फल निश्चित ही आएगा। पेड़ आपने लगाया है आम का, तो उस पर आम ज़रूर आएगी एक न एक दिन। और किसी ने पेड़ लगाया ही नहीं है, तो दूसरे के पेड़ से भले आम खाता रहे, उसको आम खाने के लिए खुद के पेड़ लगाए हुए से नहीं मिल सकते हैं। मोटी बात है, सबकी समझ में आना चाहिए। आपने खेत में गेहूँ बोया है तो गेहूँ ही काटने को मिलेगा, और आपने कुछ नहीं बोया है, खरपतवार पड़े हैं खेत में, घास उगी हुई है, तो आपको खाक मिलेगा, घास ही मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। इतनी स्पष्ट बात कोई कह नहीं सकता। तो मैं कहता हूँ कि आप मन रूपी खेत को अच्छी तरह जोतें और उसमें अच्छी फसल उगाएं, यानी मेहनत करें, और मेहनत करके धन अर्जित करें। समय अच्छा है कुल मिला के, और इस समय में आपके वो काम बनेंगे जिनकी आपने कतई उम्मीद आपने छोड़ दी थी। गृह परिवार में क्लेश, पत्नी से संबंध अच्छे न होना, लव लाइफ में हार, ये सब कुछ परिवर्तन होगा। नौकरी के योग बनेंगे, व्यापार धंधे चलेंगे। मतलब जितना उल्टा है, उलट फेर हो जाएगा इन साल के अंतिम दिनों में। पूरा वर्ष में जो हुआ उसका उल्टा दिखाई देगा आपको। उल्टा ये न समझें कि गलत हो जाएगा, अच्छा होने वाला है। ये बात मैं बना के नहीं कह रहा हूँ, आपके ग्रह नक्षत्र के अनुसार ही बता रहा हूँ। इसमें ये न समझें कि मैंने कह दिया कि आपका सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, तो ये ब्रह्म वाक्य हो गए। ये डिपेंड आपके ऊपर है, परमात्मा के ऊपर है। परमात्मा की कृपा लेनी है और आपको कर्म करना है। वर्क इज वर्शिप। इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस, वर्क हार्ड एंड बी पॉजिटिव। ये सूत्र है। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो कड़ी मेहनत करिए और पॉजिटिव रहिए, परमात्मा में ध्यान रखिए। कुछ मोटे मोटे सूत्र हैं, इनको आप ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि आपका जीवन इन 3 महीनों में
परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा और आप सुख की अनुभूति करेंगे, क्योंकि बुध, शुक्र, शनि, सूर्य सभी ग्रह मिलकर आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद देने वाले हैं। मोटी बात बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कौन सी दशा में है क्या नहीं है। इनका सुनने का समय नहीं है और इनकी ज़रूरत भी आपको नहीं है। केवल ये कह रहा हूँ कि ये बड़े बड़े ग्रह और दूसरे राहु केतु सबसे खराब होते हैं, मानते हैं, वो भी आपके फेवर में होने वाले हैं या हो चुके हैं, ये मान लें। तो कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो आपके लिए गलत दशा दे रहा हो। साथियों, मैं अंत में ज़्यादा न कह के ये कहूँगा कि आपके सफल जीवन की शुरुआत हो चुकी है और ये साल जाते जाते आपको वो देकर जाएगी जिसकी आपने उम्मीद छोड़ रखी है। गृह परिवार में वास्तव में अशांति होगी इस समय और रही पूरे, लेकिन आपके विचार मिलने लगेंगे। दाम्पत्य जीवन में सुधार है, वैवाहिक जीवन सफल होगा और घर में क्लेश खत्म होंगे। परिवार समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा होगी। समय के परिवर्तित होते ही आपका सब कुछ बदल जाएगा। सबसे समस्या दो हैं, एक तो पैसे की और एक कर्जा की। पैसा आएगा तो कर्जा भी उतरेगा, ये डेड श्योर है, सत्य है। साथियों, चलते चलते पुनः नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैया से यही विनती है कि मेरे इस नवीन परिवार पर कृपा दृष्टि रखे। ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करते हुए माँ को प्रसन्न करने का हर पल चेष्टा करते रहें। माँ नैया पार जरूर करेगी, ऐसा मुझे अटल विश्वास है। आज की वीडियो में इतना ही। जो लोग हवन में शामिल होना चाहें वो अपना नाम, पता और दक्षिणा भेजकर शामिल हो सकते हैं। जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। आगे फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ, तब तक